आदिवासी सेंगेल अभियान का राष्ट्रीय अध्यक्ष। सेंगेल माने सशक्तिकरण। तो झारखंड और बृहद झारखंड में आदिवासियों की हालात बहुत ख़राब है। इसके लिए मैं शिबू सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी और जेएमएम पार्टी को दोषी मानता हूँ, क्योंकि इस पार्टी को लंबा मौका मिला। पिता पुत्र 5 बार मुख्यमंत्री बने, हमेशा विरोधी दल में भी कब्जा इनका रहा, लेकिन इन्होंने आदिवासियों की भाषा, आदिवासियों का धर्म, आदिवासियों का ज़मीन, आदिवासियों का रोज़गार, आदिवासियों का जो जाति का शेड्यूल ट्राइब का जो हिस्सा होता है, ये सब बचाने का काम नहीं किया। अभी जो 32 के खतियान के नाम से ये लोग झूठा एक छला हुआ झुनझुना बाज़ार में चलाए हुए हैं, इसको केवल घोषणा किया है, लागू नहीं किया है। और ये लागू होना नहीं है, क्योंकि यही चीज़ बाबूलाल मरांडी जी 2002 में लागू किए थे और हाईकोर्ट ने इसको 27 नवंबर 2002 साल में खारिज किया था। उन्होंने क्या लागू किया था? 32 के खतियान के आधार पर स्थानीयता तय हो, 73% संयुक्त आरक्षण तय हो। सेम चीज़ इन्होंने घोषणा किया है। अब ये खुद लागू नहीं करना चाहते हैं। इन्होंने क्या कहा है? हम इसको विधानसभा में पास करके दिल्ली सरकार को भेजेंगे और 9वीं अनुसूची में इसको शामिल कराएंगे। तो 9वीं अनुसूची जो है वो लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार कानूनों को उसमें शामिल किया जाता है। ये स्थानीयता आरक्षण आदि का कानून वहाँ नहीं जाता है। लेकिन इस सरकार को, हेमंत सोरेन को पता है कि ये कानून किसी भी कोर्ट में नहीं टिकेगा, इसीलिए बैकडोर से कि कोर्ट को अवॉइड करते हुए हम दिल्ली को जिम्मा ठोक देंगे कि हमने तो कर दिया घोषणा, आप समझो। आप तो कहने का मतलब है, आप झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, स्थानीय नीति तय करना, आरक्षण तय करना, रोजगार की नियोजन नीति तय करना राज्य का विषय है। तो आप अपनी जिम्मेदारी को दिल्ली में ठोक देना चाहते हैं और सोचते हैं कि वो करे या नहीं करे, हम तो जनता को बोल देंगे हमने तो किया है। तो हम इसको एक्सपोज करेंगे। 2 अक्टूबर को बोकारो में हम लोग एक बड़ा सेमिनार कर रहे हैं, जहां हम ये 32 के खतियान को खारिज करेंगे कि ये राजनीतिक स्टंट है, प्रैक्टिकल नहीं है, ये लागू नहीं हो सकती है। इसके विकल्प में हम लोगों ने सोचा है कि झारखंड में जितनी भी सरकारी गैर सरकारी नौकरियां हैं, उसका 90% भाग ग्रामीण क्षेत्रों को दिया जाए, 10% भाग शहरी क्षेत्रों को दिया जाए और ग्रामीण क्षेत्रों के नौकरी को प्रखंड वाइज कोटा बना के केवल प्रखंड के आवेदकों से भरा जाए। तब खतियान का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि गांव में जो आवेदक होगा उसको सब लोग जानते हैं किस वार्ड का है, किस गांव का है। दूसरी बात, ये जो कुर्मी भाई लोग, समाज के लोग अभी रेल रोको लगातार 4-5 दिन कर रहे हैं, इससे पूरे देश में, क्षेत्र में बड़ा कोहराम सा मच गया है। तो कुर्मी भाई लोगों का दावा है कि हम 1950 के पहले तक शेड्यूल ट्राइब में थे। तो हमारा कहना है, आपके पास यदि दावा को पुष्ट करने के लिए एविडेंस है, प्रमाण है, कागज़ है, आप सीधे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाइए कि हम तो थे, अभी हमको हटा दिया गया है। तो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आपको फिर से बहाल कर देगा। तो ये रेल रोकने का, आंदोलन करने का, तरह तरह का बयानबाजी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए भी हम जेएमएम, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन को ही दोषी मानते हैं। इन्हीं लोग कुर्मी मातों के अलावा और भी जातियों को केवल वोट की लालच के लिए बोल दिया कि हम तुम लोग को आदिवासी बनाएंगे। और ये घटना 9 फरवरी 2018 को खबर कागज़ों में पूरी तरह छप गया कि 8 फरवरी 2018 को रघुवर दास जी को हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सब जेएमएम का एमएलए एमपी लिख के दिया कि कुर्मी मातों को आदिवासी सूची में शामिल किया जाए। तो ऐसा करने से हम जो असली आदिवासी हैं, हमारा तो जान निकल जाएगा, सब लोग आदिवासी बन जाएंगे, तो हमारा हिस्सा तो लूट जाएगा, मिट जाएगा। तो इसके लिए भी हेमंत सोरेन को हम जिम्मेवार मानते हैं। और तीसरी बात कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी और विदेश में भी उसका डंका बज रहा है। अब कुछ लोगों को पसंद हो ना पसंद हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में एक बड़े नेता हैं, दुनिया में भी बड़े नेता हैं। लेकिन झारखंड में इस बड़ी पार्टी का झारखंड में लेकिन हवा फुस हो जाता है। इस झारखंड में बीजेपी के जितने नेता हैं या पार्टी हैं, ये शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन और जेएमएम को टक्कर नहीं दे पा रहे हैं। यद्यपि यहाँ बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, जोएल उरांव,
कड़िया मुंडा और बहुत सारे नेता हैं, लेकिन लगता है ये हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन और जेएमएम के टक्कर में खड़े होने के काबिल अपने को नहीं बना पा रहे हैं। उनमें वो आत्मविश्वास नहीं है। ये शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन जेएमएम तुरंत बोल देता है तो बीजेपी का दलाल है, झारखंड आंदोलन नहीं किया, हम लोग लड़ाई लड़े ज़मीन का, हम लोग लड़ाई लड़े उसका, तो ये बेचारे चुप हो जाते हैं। जबकि जेएमएम पार्टी ने शिबू सोरेन के नेतृत्व में 1993 में 3.5 करोड़ रुपयों में नरसिम्हा राव के हाथ झारखंड को बेचा है। तो झारखंड को अभी भी बेच रहे हैं, एक खनिज के रूप में, बालू के रूप में, कोयला के रूप में, नौकरी के रूप में, ज़मीन के रूप में। भाषा बेचना है, धर्म बेचना है, और 2 खास धर्म मुसलमान और ईसाई बने आदिवासी। ये लोग राजनीतिक रूप से बीजेपी के डर से सीधे कांग्रेस या जेएमएम के छत्र छाया में चले जाते हैं। इसका बेजा फ़ायदा जेएमएम उठा रहा है, क्योंकि उनको डर है बीजेपी से, इनको फ़ायदा लेना है वोट का उनका। तो ऐसे करके ये सत्ता में बने हुए हैं। ये कोई अच्छा काम करके जेएमएम सत्ता में नहीं है। आदिवासी सरना धर्म, हम लोग जो प्रकृति पूजक धर्म हैं, हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, अन्याय अत्याचार शोषण कर रहे हैं। केवल सत्ता के लिए, वोट और नोट के लिए ये सत्ता में हैं। इनके पास आदिवासी एजेंडा नहीं है। ये आदिवासी समाज की उत्थान के लिए जेएमएम पार्टी राजनीति नहीं करती है। इसलिए आज हम खुलकर आप लोगों के माध्यम से देश को संदेश देना चाहते हैं कि झारखंड में आदिवासी बचना चाहता है, जो असली आदिवासी है, और वो बचने का एक ही उपाय है राजनीतिक शक्ति। तो जेएमएम के राजनीतिक विकल्प के रूप में नरेंद्र मोदी जी को झारखंड में बीजेपी को ठीक करना होगा, सही आदिवासी नेता को सामने लाना होगा। अन्यथा ये जेएमएम के कारण से हमारा जो दुर्गति हो रहा है, इसका और कोई बचने का हमारा रास्ता नहीं बचता।